राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सुबह से लेकर रात्रि तक कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि को शेयर करने जा रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं सुबह से। सबसे पहले अगर आपने मेरी तरह अलग से चौकी सजाई हुई है, अलग से डेकोरेशन या फिर अलग से सेटअप बनाया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप अपने पूजा स्थान पर भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक अखंड ज्योत की स्थापना करेंगे धूप और दीप से। उसके बाद मैंने एक पात्र लिया है, पात्र ले लेंगे और उसमें सात्विक बना लेंगे। आप चाहे ओम भी बना सकते हैं या कोई मंत्र भी लिख सकते हैं। अब फूलों की पंखुड़ियों से हम पात्र को सजा लेंगे और अब हम गोपाल जी को यहाँ पे विराजमान करेंगे। गोपाल जी को तुलसी बहुत ही प्रिय होती है तो हम इनको एक तुलसी अवश्य देंगे। पंचामृत से इनको स्नान कराएंगे। पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से हम इनको स्नान कराएंगे। सबसे पहले साधारण जल से स्नान कराएंगे, फिर हम सभी चीज़ों से एक एक करके इनको स्नान कराएंगे। आप चाहे तो सभी चीज़ों को एक जगह मिक्स कर कर भी पंचामृत बना सकते हैं, परंतु सभी चीज़ों का अपना अपना महत्व होता है, इसलिए मैं अलग अलग चीज़ों से स्नान करा रही हूँ। तो हम हल्के हाथों से गोपाल जी को स्नान कराएंगे। स्नान कराते समय विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करेंगे। शंख से स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसलिए मैं शंख से स्नान करा रही हूँ। शंख की धाराओं से प्रभु को स्नान करा रही हूँ। स्नान कराने के बाद आप इस जल को तुलसी के पौधे से अलावा किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे को हम नहीं छेड़ते हैं। साफ तौले से पूछने के बाद हम गोपाल जी को इत्र ज़रूर लगाएंगे। आज के दिन इत्र से हम मालिश ज़रूर करेंगे गोपाल जी की, क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है। आज हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है, जन्मोत्सव है, तो इसलिए अच्छे से इत्र से मालिश करेंगे प्रभु की। इत्र प्रभु को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद अगर आप नई ड्रेस लाए हैं सुबह के टाइम भी पहनाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। सुबह के टाइम भी हम गोपाल जी को नई ड्रेस पहनाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे। अदरवाइज़ रात्रि के समय तो हमें पहनानी है नई ड्रेस। अगर दोनों समय नई ड्रेस पहना सकते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सुबह के समय भी अगर पहना सकते हैं तो। अब गोपाल जी का श्रृंगार करने के बाद हम इनको तिलक लगाएंगे। आज के दिन गोपाल जी को पास से बनी बांसुरी ज़रूर अर्पित करेंगे। अगर बांसुरी नहीं है तो ज़रूर लेके आइए, या पिछले साल की रखिए तो वो भी आप भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। अब मैं भगवान जी को जो है भोग लगा रही हूँ और मैंने आसपास जो है इत्र लगा दिया है। अब मैं गोपाल जी की दर्पण सेवा कर रही हूँ। दर्पण सेवा अवश्य करें। और अब हम सुबह की आरती करेंगे। सुबह की आरती करें। आपसे जो भी आरती आती हो, अगर आरती नहीं आती तो कोई भी भजन आता हो, मंत्र आता हो, वो हम गाएंगे और भगवान जी का ध्यान करेंगे, आरती करेंगे। उसके बाद हम गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांगेंगे उनसे अगर कुछ भी हमसे भूल हो गई हो, गलती हो गई हो। तो इस प्रकार हमारी सुबह की सेवा पूर्ण होती है। इसी प्रकार हम गोपाल जी की शाम के समय की आरती भोग करेंगे। ध्यान रखें, शाम की जो आरती है हमें 7 बजे से पहले पहले कर लेनी है। जैसे हम डेली रूटीन में भगवान जी की आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, उसी प्रकार करनी है। अब देखिए, शाम के 7 बजे हम स्टार्ट करते हैं कान्हा जी की जन्म प्रक्रिया को। तो यहाँ पे मैंने जो है
एक बाँस से बनी टोकरी ली है, उसको फूलों से सजा रखा है। अगर आपके पास बाँस से बनी टोकरी नहीं है, कोई भी किसी और मटेरियल की टोकरी है या फिर कोई पात्र है, बर्तन है, तो वो भी आप ले सकते हैं। अब मैंने इस पे जो है एक लाल पीला कपड़ा बिछा लिया है, नया कपड़ा हमें बिछाना है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे पुष्प से इसको सजा रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे पुष्प लगा लिए हैं। अब हमें चाहिए एक खीरा। अगर खीरा डंठल वाला है आगे से तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे पास डंठल वाला खीरा मुझे नहीं मिला। तो अगर नहीं मिला है तो आप जो बिना डंठल वाला खीरा है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो खीरे को मैंने टोकरी में रख दिया। अब हम गोपाल जी को फूलों पर सुला देंगे और फूलों से इनको ढक देंगे। ध्यान रखें पूरी तरीके से फूलों से नहीं ढकना है, थोड़ा सा खुला भी रहना चाहिए। टोकरी को एक नए लाल कपड़े से, लाल पीले कपड़े से ढक देंगे और हमें यहाँ पे अब कोई भी शोर नहीं करना है। अब रात्रि के जब 12 बज जाएंगे हमें मंदिरों में भी शंख की आवाज़ आ जाएगी। इसका मतलब कान्हा जी का जन्म हो गया है। ताली बजाकर, घंटी बजाकर, अगर आपसे शंख बजाना आता है तो शंख बजाकर हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की करके गोपाल जी को हम उठाएंगे, यानी गोपाल जी का जन्म हो गया है। अब हम सिक्के की सहायता से क्लॉकवाइज खीरे को काटेंगे। ध्यान रखें हमें चाकू का यूज़ नहीं करना है, किसी ब्लेड का यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सिक्के की सहायता से खीरे को काटना है। और इस खीरे को जो कटा हुआ भाग है उसको हम किसी भी गमले में मिट्टी में गाड़ देंगे या फिर आप मिट्टी में भी गाड़ सकते हैं। अब हम गोपाल जी को उठाएंगे और गोपाल जी को अब हम पंचामृत से स्नान कराएंगे रात्रि के 12 बजे, जब गोपाल जी का जन्म हो जाएगा। जिस प्रकार सुबह पंचामृत से स्नान कराया था, इस प्रकार ही हम अब भी पंचामृत से स्नान कराएंगे। सात्विक बना लेंगे। सात्विक बनाने के बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। और अब फिर हमें गोपाल जी को नई वस्त्र पहनानी है, तो गोपाल जी को स्नान करा लेते हैं। पहले साधारण जल से स्नान कराएंगे। साधारण जल से स्नान कराने के बाद हम एक एक करके दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से स्नान कराएंगे। और उसके बाद फिर से हम गोपाल जी को साधारण जल से स्नान कराएंगे। को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के बाद आप तुलसी के पौधे के अलावा किसी भी पौधे में उसको दे सकते हैं। अब देखिए हम गणपति बप्पा का अभिषेक करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले गणपति बप्पा जी का अभिषेक होता है। और वस्त्र के रूप में हम बप्पा जी को कलावा पहनाएंगे। कलावा पहना लिया है। अब हम गणपति बप्पा का ध्यान करेंगे। इसके बाद हम अपने गोपाल जी को नए वस्त्र पहनाएंगे। गोपाल जी को रेडी करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैंने पीले रंग की पोशाक पहनाई है। कोशिश करें या तो सुबह के समय या फिर रात्रि के समय, एक बार तो आपको पीले रंग की पोशाक ज़रूर पहनानी है। अभिषेक कर देंगे गोपाल जी का। पीला रंग जो होता है वो गोपाल जी को बहुत ही प्रिय होता है। और ज़रूर आप पीले रंग की वस्त्र तो या तो सुबह या फिर रात्रि में ज़रूर पहनाएं। और मैं आपको कहती हूँ कि आप 2 वस्त्र नहीं लेके आए, जो आप एक सुबह के समय पहनाएं और एक रात्रि के समय पहनाएं। उसके बाद हम गोपाल जी को शहद चटाएंगे। जिस प्रकार हम छोटे बच्चे को शहद चटाते हैं, इसी प्रकार शहद चटाएंगे, भोग लगाएंगे। सबसे पहले गणपति बप्पा जी का ध्यान करके उन्हें भोग लगाएंगे बिना तुलसी के। गणपति बप्पा जी को बिना तुलसी के भोग लगता है और कान्हा जी को तुलसी पत्र डालकर जब हम भोग लगाएंगे। ध्यान रख के खीरे का भोग सबसे पहले हम गोपाल जी को लगाएंगे, उसके बाद हम खुद ग्रहण करेंगे। अब इस भोग को हम खुद ग्रहण कर लेंगे और मोर पंख से हम इनकी नज़र उतारेंगे। मोर पंख ज़रूर अर्पित करें, बहुत ही प्रिय होता है। बांसुरी गोपाल जी को ज़रूर दे, बाँस से बनी, बहुत ही ज़्यादा इसको प्रिय होती है। अब हम हाथ जोड़ के ध्यान करेंगे भगवान जी का। जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांगेंगे। आरती करेंगे। कुंज बिहारी की धूप दीप से आरती करेंगे, फिर भगवान जी को आरती देंगे, फिर उस आरती को खुद लेंगे।
भगवान जी के लिए पानी ज़रूर रखें। उसके बाद इस भोग को हम खुद ग्रहण कर लेंगे, सबको बांट देंगे, सभी मेंबर्स को, फैमिली के सभी मेंबर्स को बांटने के बाद अब हम गोपाल जी को झूला झुलाएंगे। तो झूले की व्यवस्था ज़रूर रखें। अगर आपके पास झूला नहीं है तो आप अपने आंचल में भी झूला झुला सकते हैं। धीरे धीरे से झूला झुलाएंगे। आज के दिन झूला ज़रूर झुलाना है भगवान जी को। आज के दिन बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है झूला झुलाना। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे गोपाल जी, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। झूला झुलाने के बाद गोपाल जी के वस्त्र बदलकर, हल्के वस्त्र पहनाकर इन्हें हमें शयन करा देना है, सुला देना है। तो जन्माष्टमी की पूजा विधि समाप्त हुई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।